ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कुशा के विषय में बताने जा रहा हूं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कुशा का कितना बड़ा महत्व बताया गया है और वह कुशा हमारे आपके जीवन में कितना उपयोगी है। जैसा कि कुशा के महत्व के विषय में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है। कुशा प्रत्येक धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो कुशा को गरुड़ पुराण में बताया गया है भगवान के रोए से पैदा हुआ। तो कुशा के जड़ में, बीच में और कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हमेशा रहता है। तो कुशा हमको कब उखाड़ना चाहिए, कब ग्रहण करना चाहिए, इसके विषय हमारे धर्मशास्त्रों में मान्यता है, बताई गई है। बताया गया है कि भाद्रपद की अमावस्या को कुशा उखाड़ना चाहिए, कुशा को ग्रहण करना चाहिए, जिसको कि कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। और इस वर्ष ये कुशोत्पाटनी अमावस्या 2 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। संयोग से इस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। अमावस्या 2 है, 3 तारीख को 6:30 बजे तक मंगलवार को भी है। लेकिन मंगलवार की जो अमावस्या है वह केवल स्नान दान करने के लिए ही बताई गई है। कुशा ग्रहण करने के लिए सबसे उत्तम जो दिन है वह सोमवती अमावस्या के दिन 2 सितंबर को है। तो प्रिय मित्रों, कुशा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो जिस दिन हमको कुशा ग्रहण करना हो, हम नियम तो ये है कि एक दिन पहले वहाँ जा कर के हम निमंत्रण दें और ये प्रार्थना करें कि कल हम आपको लेने के लिए आएंगे और हम देवताओं की पूजा के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए आपको ले जाना चाहते हैं। आप इसके लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार से शास्त्रीय विधि के अनुसार एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में फिर कुशा जहाँ पर है वहाँ पर जाना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशा मंत्र के द्वारा खोदना चाहिए और उसका मंत्र है ओम हुम फट स्वाहा। ये कहते हुए ओम हुम फट स्वाहा इस प्रकार से कहते हुए कुशा निकालना चाहिए। और तो कुशा निकालने के बाद में ये जो सोमवती अमावस्या की कुशा है इस वर्ष का 2024 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 12 वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है और ये तांत्रिक विधि में भी इसका बहुत बड़ा प्रयोग बताया गया है। यदि भाद्रपद अमावस्या भौमती अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन भी ये कुशा ग्रहण करना चाहिए। जैसे 3 तारीख को भी भौमती अमावस्या है, लेकिन प्रातः काल तक है, सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक रहेगा, तो ज़्यादा उपयुक्त तो नहीं माना गया है कुशा ग्रहण करने के लिए, क्योंकि मध्याह्न के समय में
कुसा ग्रहण करना चाहिए, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। 2 तारीख सोमवती अमावस्या के दिन कुसा ग्रहण करना चाहिए मध्याह्न के समय में। तो इस प्रकार से ये कुशोत्पाटनी अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। और वैसे भी वर्ष की भौमती जो भाद्रपद की जो अमावस्या होती है, उस दिन जो कुसा ग्रहण किया जाता है वह 1 वर्ष तक उसका प्रयोग किया जाता है। और यदि ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उस दिन जो कुसा ग्रहण किया जाता है वह 1 महीने तक शुद्ध होता है, 1 महीने तक उसका उपयोग किया जा सकता है। और यदि श्राद्ध इत्यादि के लिए कुसा ग्रहण करना हो, तो जिस दिन उसको उपयोग में लाया जाए उसी दिन उसको ग्रहण करना चाहिए और उसी दिन उसका उपयोग करना चाहिए। अन्य दिनों में, अन्य महीनों में यदि हमको ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो जिस दिन हम कुसा को खोदें, ग्रहण करें, उसी दिन उसका उपयोग कर लें। तो ये प्रायः श्राद्ध इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि हमको धार्मिक कार्यों के लिए 1 वर्ष तक के लिए यदि हमको उस कुसा को सुरक्षित रखना है तो भौमती अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या हो अगर और भावमती अमावस्या यदि भादों के महीने में पड़ रही हो तो उसका 12 वर्ष तक उस कुसा को हम प्रयोग में ला सकते हैं। और यदि हम तांत्रिक क्रिया में भी उसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही फलकारी बताया गया है। तो प्रिय मित्रों, कुसा का जो उपयोग है हमारे प्रत्येक धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। उसकी हम पवित्री बनाते हैं, दोनों हाथों में पहनते हैं। 3 कुसा का हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि बिना संकल्प के हम कोई भी धार्मिक कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। चाहे देवताओं का कार्य हो अथवा पितरों का कार्य हो, कोई भी कार्य है बिना कुसा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कुसा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुसा के मूल में, जड़ में, मध्य में और अग्रभाग में ब्रह्मा विष्णु महेश का हमेशा निवास स्थान रहता है। तो प्रिय मित्रों, इस विषय पे आप जरूर ध्यान दें। और जो आचार्यगण हैं, जो पुरोहित कर्म करते हैं, वह 2 सितंबर 2024 को कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इस दिन कुसा जरूर ग्रहण करें और इसको धार्मिक कार्यों में उपयोग में करें। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय मित्रों, इसके बाद फिर हम अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।